नौ मुतखिब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी ऐवान मछली बाजार बन गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने नौ मुतखिब अरकान से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी भावल भुट्टो जरदारी, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, खुर्शीद शाह, सरदार एयाज सादिक और दीगर नौ मुतखिब अरकान शामिल हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान से पूछा गया कि क्या सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर के लिए आप वोट देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, हम वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। JUI वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में शरीक नहीं होंगे। एहतजाज की तहरीक को आगे बढ़ाने से मुतल्लिक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह अवाम की नुमाइंदगी हम करेंगे। पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में 1 मार्च से इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च से पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 2% इजाफा मुतवक्के है। हुकाम के मुताबिक पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में 2% इजाफे के तहत पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा हो सकता है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपये इजाफा मुतवक्के है। हुकाम के मुताबिक पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में 2% इजाफे के तहत पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा हो सकता है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपये इजाफा मुतवक्के है। हुकाम का बताना है कि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 80 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 70 पैसे का मामूली इजाफा किया जा सकता है। ताहम कीमतों का हतमी ऐलान वज़ारते खजाना करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन में जॉब फेयर और इंडस्ट्रियल एक्सपो का इनेकाद किया गया। तकरीब में डायरेक्टर पंजाब हायर एजुकेशन डॉक्टर तनवीर कासिम, वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले हुमा नाजली और दीगर मौजूद थे। इस मौका पर डॉक्टर तनवीर कासिम का कहना था कि जॉब फेयर में बैनुल अक़वामी और मारूफ कौमी कंपनी का आना काबिल स्ताइश है। इस तरह की सरगर्मियों से तलबा को मुस्तकबिल में करियर से मुतल्लिक रहनुमाई मिलती है। कामयाब जॉब फेयर के इनेकाद पर वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले हुमा मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। पंजाब में तालीमी इदारों और सनतों में ताउन को फ़रोग़ मिले तो मुल्की मईशत मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाएगी। जंग बखर रोड की असर-ए-नौ तामीर तो कर दी गई, लेकिन ताहाल सड़क के दरमियान नस्ब बिजली के खंभे ना हटाए जा सके, जो आए रोज हादसात का सबब बन रहे हैं और कई कीमती जानों के ज़िया का भी सबब बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जंग से अपने नुमाइंदे ब्यूरो चीफ इमरान गुल से। जी इमरान गुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग बखर रोड के ऊपर। करोड़ों रुपए की लागत से बखर रोड को असर-ए-नौ तामीर तो कर दिया गया है, पर सड़क के दरमियान में लगे बिजली के पोल ना हटाए जा सके, जिससे आए रोज हादसात रोनुमा होते हैं और इन हादसात में बहुत सा जानी और माली नुकसान भी हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या मुतालबा करते हैं। अल्लाह, हम इतने परेशान हैं ना, रोज़ाना हादसा होते हैं, रोज़ाना बच्चों की जान जा रही है, रक्शे वाले लग रहे हैं, गाड़ियों वाले लग रहे हैं, इतनी परेशानी हुई है। रोड मुकम्मल हो गया, इस खंभों के बारे में कोई सोचा नहीं जा रहा है। हमें यही इल्तिजा है कि ये इस खंभों को हटाया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरियों का मुतालबा सुना है, शहरियों का ये भी कहना है कि इस बारे में ठेकेदार हजरात से बात हुई है। ठेकेदार हजरात का कहना है कि वापडा के हुकाम को इसके मुतल्लक उन्होंने पेमेंट कर दी है, पर वापडा के हुकाम की जानब से मटीरियल ना होने के बहाने बनाए जा रहे हैं। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से और DC जंग से और ज़िला इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि सड़क के दरमियान में नस्ब इन पोल को हटाया जाए ताकि कीमती इंसानी जानों के ज़िया से बचा जा सके। जी, FIA गुजरावाला सर्कल की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर गुजरावाला जोन साजिद अकरम की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद मंजूर और अल्लाह दिता शामिल थे। मुल्जिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हथियाते थे। मोहम्मद मंजूर ने शहरी को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब मुलाजमत के एवज भेजने के लिए 8 लाख रुपए बटोरे थे। अल्लादिता ने शहरी को गैर कानूनी तौर पर जर्मनी भिजवाने के लिए 10,10,000 रुपए बटोरे थे। समुद्री में कबाड़िए की दुकान पर मोटरसाइकिल सवार 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने दुकानदार से पैसे छीन लिए, जिस पर दुकानदार ने मज़ाहमत की। डाकुओं ने फायरिंग कर दी और दुकानदार जख्मी हो गए। जख्मी को सिविल अस्पताल लाया गया, जिसे फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। डाकू मौका से फरार होने में कामयाब हो गए।
मुस्तफ़ाबाद लिलियानी का सबसे बड़ा पुरहजूम और 30 से ज़्यादा गाँव को कस्बा मुस्तफ़ाबाद से मिलाने वाला सरहाली रोड म्यूनसिपल कमेटी की हठधर्मी और गफलत की वजह से मुकम्मल तौर पर गंदगी, गलाजत और घड़ों की शक्ल इख्तियार कर गया। बार बार दरख्वास्तों के बावजूद सीईओ म्यूनसिपल कमेटी के कानों पर जूं तक न रेंगी। इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सिलावाली के मुकामी सहाफ़ी कामरान खान के साथ होने वाली मुसल्लह डकैती को 4 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद कोई पेशरफ्त न हो सकी। IG पंजाब की हेल्पलाइन 1787 पर भी गैर मौसूल हो चुकी। शिकायत के इंदराज को 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, ताहम सिलावाली पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन चुकी है। ताहाल पुलिस ने पुरअसरार खामोशी इख्तियार कर रखी है। कामरान खान ने स्पेशल टीवी से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे साथ डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें मुसल्लह डकैतों ने असले के ज़ोर पर मुझसे मेरा मोटरसाइकिल, भारी मालियत का मोबाइल फ़ोन, नकदी और चंद कीमती दस्तावेज़ात छीन लिए थे। इस मामले की FIR भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। तो उसके बाद 1 माह कबल मैंने IG पंजाब की हेल्पलाइन 1787 पर भी कंप्लेन दर्ज करवाई थी, जिसके सिलसिले में मुझे SP इन्वेस्टिगेशन सरगोदा के ऑफिस बुलाया गया। उन्होंने बहुत तसल्ली दी, लेकिन उस कंप्लेन को भी तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस अरसे में इन्होंने काफ़ी डकैत गैंग भी पकड़े हैं। तो इन्होंने कभी मुझे ना कोई शनाख्त परेड के लिए बुलाया और ना ही मेरा मामला जो है वो हल हो सका अब तक। शकरगढ़ थाना शाह गरीब में मुल्जिमान की फायरिंग से अंसर नामी शख्स कत्ल हो गया। मकतूल दोहरे कत्ल के मुकदमे का गवाह भी था। मकतूल अंसर को मुल्जिमान ने फायरिंग करके दिन दहाड़े कत्ल किया। दुश्मनी की वजह से पहले भी मकतूल के खानदान के 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गुरसा का कहना है कि SHO थाना शाह गरीब और DPO नारोवाल की वजह से पहले भी हमारे बंदे कत्ल हो चुके हैं। मकतूल के गुरसा का मुबैना मुल्जिमान के घरों पर धावा, दरवाजे तोड़ दिए। इससे कबल भी मुल्जिमान के घरों को मस्मार कर दिया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा मोड़ पर दूसरे सालाना 3 रोज़ा किताब मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 5000 से ज़ायद कुतब के स्टॉल सजाए गए। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा मोड़ में दूसरे सालाना 3 रोज़ा किताब मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 5000 से जायद कुतब के स्टॉल्स सजाए गए। जिला सदर जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आढ़ती ने बतौर मेहमान खुसूसी किताब मेले में शिरकत की और वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर गुलाम अब्बास रजा शाह और प्रोफेसर मोहम्मद नासिर खान के हमरा तमाम स्टॉल्स का विजिट किया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा में ये दूसरा किताब मेला मुनक़िद हो रहा है और इस किताब मेले में तकरीबन 10 पब्लिशर्स यहाँ पर स्टॉल सजा रहे हैं और इनकी तकरीबन 5000 से ज़्यादा मौज़ूआत पर किताबें मौजूद हैं और इसमें इल्मी, तालीमी, अदबी, सियासी, तारीख़ी, मजहबी तमाम मौज़ूआत पर किताबें यहाँ मौजूद हैं, जिसमें शायकीन कुतुब गहरी दिलचस्पी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और न सिर्फ तलबा व असातिज़ा बल्कि मुआशरे के दीगर अफराद भी, दीगर तबकों से भी लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और किताबें ख़रीद भी रहे हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी कर रहे हैं। बिल्कुल तनवीर साहब, आपका सवाल जो है किरदार साजी के हवाले से कि किताबें हमेशा, चाहे वो बच्चों के किरदार साजी के हवाले से बात की जाए, नौजवानों की जाए, तो किरदार में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। इखलाकी तौर पे जो चीज़ें जो है हम किताबों में पढ़ते हैं और उनको जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जाके करते हैं, बच्चे इखलाकी तौर पे बहुत उसको अच्छा और उनका किरदार साजी जो है बहुत अच्छी होती है जी। मैं इस चीज़ को कुरान मजीद के हवाले से कोट करूँगा कि सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैंने तुम्ही में से एक रसूल भेजा जिसने तुम्हें किताब की तालीम दी। तो अव्वल दिन से जो तशरीहात आई हैं इंसान की किरदार साजी के लिए, वो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मरहून मिन्नत जो सहीफ़ा मुबारक नाजिल होते रहे, तो वो किताब की शक्ल में ही है। प्रोफेसर गुलाम अब्बास रजा शाह ने मलिक गुलाम जिलानी आढ़ती को किताब का तोहफा भी पेश किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल।
DHQ अस्पताल बखर MS मलिक नदीम सियाल और बिल्डिंग के नाम निहार ठेकेदार की नाअहली, अस्पताल का एक्सरे रूम, डॉक्टर आमिर रजा और डॉक्टर असेब खान के कमरों की छतों से गंदा पानी टपकने लगा। छत की सीलिंग टूट फूट का शिकार हो गई। नाकिस टाइल का इस्तेमाल, लेबॉर्ट्री के कमरे का काम नामुकम्मल। DHQ MS बिल्डिंग एक्सियन और STO की मिली भगत से काम के बिल एडवांस कर दिए गए। लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए मरीज परेशान, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। DHQ अस्पताल में ऐसे कई नाकिस काम का इंकशाफ हुआ है। करोड़ों रुपए के टेंडर हुए जिसमें अस्पताल की चार दीवारी और अंदर की न्यू बिल्डिंग में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। सिंध असम्बली के नौमुंतखब स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह की गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो मज़ार पर आमद। स्पीकर सिंध असम्बली ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत दीगर शोहदा के मज़ारात पर फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी कारकुनान की जानिब से सैयद अवैस कादिर शाह का इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है, हमेशा सिंध में रहने वाले गरीब, मस्कीनों, मजलूम अवाम की खिदमत करती आ रही है। नारे भुट्टो! नारे 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 भुट्टो! जिए जिए भुट्टो! कनकोट बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ STP के जिला सदर इकराम बाजकानी की क़यादत में सैकड़ों कारकुनान ने SSP ऑफिस के गेट पर एहतजाजी धरना दे दिया। धरने के शुरका का कहना था कि आए रोज डकैती, अगवा बराए तावान और पुलिस गर्दी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। धरने के शुरका ने IG पुलिस सिंध, DIG पुलिस लाड़काना और SSP कनकोट से मुतालबा किया कि जिला भर अमन व अमान को बहाल करवा के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कश्मीर सेकंड सिविल जज वकार जुनेजो की अदालत ने फ्रॉड केस के 2 मुल्जिमान को सजा सुना दी। मुल्जिमान भार शाह, आशिक चाचर व दीगर को 2 साल सजा और 30-30 हज़ार जुर्माना आयद कर दिया गया। मुल्जिमान शहरियों से प्लाट, दुकान और गाड़ियों के नाम पर फ्रॉड करके करोड़ों रुपए हथियाते थे। मुद्दई मंसूर अहमद थीम की फरियाद पर सेकंड सिविल जज ने मुकदमे में मुलविस मुल्जिमान को सजा सुना दी। फराइज निभाने के दौरान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले पुलिस जवान अब्दुल वहीद सियाल की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर लाड़काना में पूरे सरकारी एजाज़ से अदा कर दी गई। लाड़काना पुलिस के खसूसी दस्ते की जानिब से शहीद को सलामी दी गई। नमाज जनाजा में DIGP लाड़काना, कमिश्नर लाड़काना, SSP कंबर शहदाद को, डिप्टी कमिश्नर लाड़काना, ASP आतिफ अमीर समेत मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, आम शहरियों, सहाफ़ी हज़रात, शहीद के अहले खाना और अहले इलाका समेत बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान और जवान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अफसरान बाला समेत तमाम अफसरा और शुरका ने शहीद की खिदमत को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। शहीद भाई को एजाज़ी सलामी देंगे। एजाज़ी सलाम। कनवी पुलिस की कार्रवाइयां, 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, बड़ी मकदार में मंशियात बरामद और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जा से नशावर पुड़ियां सफीना के 60 पैकेट, रॉयल किंग के 28 पैकेट बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान साजिद उर्फ मन्ना के कब्जे से शराब की 10 बोतलें बरामद कर ली गईं। पुलिस ने 3 अफराद कासिम, बाबा, साजिद और अख्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।